मत कहो तूने किया क्या है। वो रात को लेटा हो तो उसके बालों में तेल डाल के कहो अब्बा तेरा एहसान है, तूने अपने बेटों को हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए हैं, हलाल के लुक़्मे खिलाए हैं। ये जो लेके आते हैं 10-10 हजार एक एक दिन में जाकर के रिश्वत के 5-5 लाख की गड्डियां एक साइन के ला करके बच्चों को पालने वाले, और वो बच्चे जो कहते हैं मेरे बाप ने पजेरो दिलवाई है, मेरे बाप ने मर्सिडीज दिलवाई है। मैं कहता हूँ ये चंद दिन की खुशियां हैं, इन खुशियों पे मत जाना, इन्हें तो गैरत आनी चाहिए। इनका बाप ने जहन्नम का ईंधन बना रखा है, इनको जहन्नम का हिस्सा बना रखा है। तुम अपने बाप पे फख्र किया करो, उसके तलवे दबाया करो और कहो अब्बा ये तेरा एहसान है, तूने बेटों को जहन्नमी नहीं बनाया बल्कि जन्नती बनाया। अजीब नस्ल हो गई है। बाप को समझाओ इसमें गुजारे, मौत का झटका एक सेकंड में सारे मजों को कड़वा कर देता है। मेरी तो यही ख्वाहिश रहती है कि मौत जवानी में आए या बुढ़ापे में आए, मौत बेबसी की नहीं होनी चाहिए, मौत खुशनसीबी की होनी चाहिए। और खुशनसीबी की मौत वो होती है जो मरते मरते बंदा ये नारा लगाता चला जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह हमारी इस तंजीम को सलामत रखे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की याद आ जाती है। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी आप देखें, क्या कमी थी उस अमीर के आंगन में। रईस आजम उड़ीसा कहा जाता है उसको, और इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी कि उनकी सखावत के तो बचपन से चर्चे हुआ करते थे। ये नहीं कि बुढ़ापे में जाके या जवानी में जाकर के ये शूर आया हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है वो उस घराने का लाल था जिस घराने में बचपन से लुटाने की आदत सिखाई जाती थी। वो उस घराने से ताल्लुक रखता है जिस घराने को अब्बासी घराना कहा जाता है, जिस घराने को हाशमी घराना कहा जाता है। और आप अगर तारीख का वर्क पलट के देखेंगे, हाशमियों की शान लेना नहीं होती है, देना हुआ करती है। चाहे वो उहद के अंदर जिगर के टुकड़े क्यों ना हो, वो हाशमियों की शान है, जिगर दे के दीन बचाया जाता है। यहाँ घर दे के दीन बचाया गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ हबीबी टोपी लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हबीबी नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हबीबी किरदार के लिए कह देने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ तबलीग सीरत के अंदर दाखिल होने वाला एक फर्द ऐसे हक अदा करके दिखाए कि सिर्फ कहने का तबलीगी सीरत का मिंबर ना हो, बल्कि जब चले तो लोग कहे ये तबलीग सीरत वाला जा रहा है। कैसे पता कि इसने कल 4 बेवाओं के घर राशन भेज दिया था। अभी भी वो होता है जो अपने आंखें का उठा के गरीबों को खिला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई किरदार पैदा करो ऐसे। आज भी हमारे कौम के अंदर लोग भूखे सो जाते, आज भी कितने ऐसे हैं इसलिए दवा नहीं ला पाते कि उनके पास पैसा नहीं है। सारे लोग पैसे वाले, जिनके पास पैसा उन्हें तो मतलब ही नहीं फीस क्या करो। लेकिन कभी गरीब से पूछो, जब उसका पर्चा पैसे की वजह से मेडिकल से वापस कर दिया जाता है तो उसके दिल पे क्या। मैं आपको बता दूं, खुदा का शुक्र है मैं पक्का बरेलवी हूं, लेकिन मेरी एक आदत यह है कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं किसी का मुंह देख के तकरीर करने नहीं आया, बड़ी मेहनत से दीन फैलाया। हुजूर को ये उम्मत बड़ी प्यारी है। जब गरीब रोता है तो महबूब गुंबद खजरा में सुकून से नहीं रहता। एहसास करें इन चीजों का मेरे भाई, दर्द तो होता है। जाओ कभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके देखो नौजवानों, कितने लोग पर्चे लिए खड़े रहते हैं। दिल उस दिन टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने एक माँ को हॉस्पिटल से बच्चे को लेके रोते हुए पलट के देखा, पूछा क्या बात है, कहने लगी फीस नहीं थी देने की, मेरे बच्चे को देखा नहीं गया। मैं इसीलिए तो कहता हूँ यार जल्द से करो, मर्जी है तुम्हारी।
बुरा ना मानिएगा, सबसे ज्यादा जलसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल में होते, जहां तक मैं जानता हूं। सबसे बड़ा सूबा हमारा है, लेकिन इतने जलसे नहीं। उत्तर प्रदेश में इतने जलसे नहीं जितने बिहार बंगाल में जलसे होते हैं, जितने उड़ीसा में जलसे होते हैं। मैं तो इतना कहूंगा यार कि ये जलसे जो कसरत से हो रहे हैं, अगर किसी बस्ती में 3 जलसे होते हैं, साल का सिर्फ 1 जलसा मनाया करो। 2 जलसों के पैसे उठा करके कौम के उन गरीबों पे लगा दिया करो जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन गुर्बत उनको आगे पढ़ने नहीं देती है। 1-2 जलसों के पैसे उठा करके उन कमजोर बच्चों पे लगा दिया करो जो ज़गीन तो है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता है। काश तेरे पैसे से अगर कोई नबी का उम्मती MBBS बन के कुर्सी पे बैठ जाएगा तो उसका दिल कट्टा नहीं होगा, वो पैसे का कुत्ता नहीं होगा, बल्कि अगर पता चलेगा कोई मुस्तफा का उम्मती या कोई अल्लाह की बंदी बिना पैसे के बच्चे लेकर के बाहर खड़ी है तो वो कहते कि पैसे वाले हट जाओ, आज मैं मुस्तफा के लिए इस गरीब को देखना चाहता हूँ। अगर फ्री में गरीब का इलाज हो गया, खुदा की कसम उड़ीसा वाला भी राजी हो जाएगा, बरेली वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लगाओ पैसे बच्चों पे, हमारे जलसे तो कसरत से है मेरे भाई, लेकिन तालीम में हम पिछड़ते जा रहे हैं। पढ़ाओ बच्चों को, आगे बढ़ाओ। कितनी बड़ी धांधली है मेडिकल लाइन। बुरा ना मानिएगा अगर कोई मेडिकल से ताल्लुक रखता, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तकलीफ होती है। कितनी बड़ी धांधली है, आप सोच भी नहीं सकते। हम कभी तबीबों को मसीहा समझते हैं और आज भी हम डॉक्टरों पे इतना एतमाद करते हैं। बच्चा माँ का चाहे कितनी चहीता क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर कहता तुम अंदर नहीं आ सकती हो, बच्चा हमारे पास रहेगा। माँ दिल के टुकड़े को गैरों के हवाले कर जाती है, लेकिन वहां इंसाफ ना हो, वहां गैर जरूरी दवाइयां मंगा करके किसी गरीब का खून निचोड़ा जाए। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो मुझे बताया जाए। क्या ऐसा नहीं होता कई बार लाशें पैक करके रख दी जाती हैं, जब तक 3 लाख का पेमेंट नहीं दे दिया जाएगा लाश वापस नहीं दी जानी है? बताया जाए मुझे। हालात ये हैं। अगर मैं ये चाहता हूं काश हुजूर का कलमा पढ़ने वाला कोई MBBS, जब वो किसी को जरूरत से ज्यादा दवा लिखेगा तो कलम ठहर जाएगा, रुक जा, तू किसी और का गुलाम नहीं, मदीने वाले का गुलाम है। तुझे हक नहीं है किसी का 1 रुपया नाजायज ले ले, तेरा दीन तुझे इजाजत नहीं देता। बाहर निकल के तो देख कितनी माएं जमीन बेच के आके खड़ी हैं, कितने बाप ने अपनी जिंदगी का सामान बेच दिया ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, और उसके बाद तो भी हम लोग बाज नहीं आते हैं। मैं ये चाहता हूँ काश इस कुर्सी पर मुस्तफा का गुलाम बैठा हो और जब दवा लिखे तो दवा से पहले मुस्तफा पे दुरूद लिखे, उसके बाद दवा लिखे। दवा फायदा करे ना करे, मदीने वाले का दुरूद फायदा करने लग जाए। आपसे गुजारिश है लंगर छोटे करो, जलसे कम करो, साल में 1 जलसा करो, बड़ा करो, ऐसा चलता होना चाहिए, उसमें ये तहरीक होनी चाहिए कि हमारे हुजूर के जलसे में होने चाहिए। ऐसे 50 जलसे कर डालो साल में जिसमें 50% घर सो रहे हैं और 25% जलसे में, 25% मेले में। कोई नतीजा नहीं है। जलसों को कीजिए, जलसों को। नौजवानों यहां दिमाग के चस्के लेके ना आया करो, सिर्फ अपने जहन की मौज मस्ती और तफरी लेके ना आया करो। ये सोच के आया करो आज हुजूर की महफिल है, या तो खुद को बदल के लाएंगे और या फिर वहां से वापस नहीं। ये नजरिया रखो, बदलो जो कमियां हमारे अंदर है। नहीं लगता यार जिस गाड़ी में बैठ जाओ चलो भाई, मैं किसी और की बात में तो सिर्फ अपनों की बात करता हूं। तुझे तो रब ने दी, तुझे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत दी। तू घर से निकला था, तूने गाना किया, ख्याल नहीं आया मौत स्टेरिंग पे भी आ सकती है? तुमने सोचा नहीं कि वो भी तो हो सकता मैं पलट के घर ना जा सकूं?
ये भी हो सकता है अल्लाह ना करे मैं यहीं मर जाऊं। अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो क्या होगा? डर लगता है। ऐसा नहीं है किसी जलसे में औरतों की कमी, कसरत से भीड़ होती है मेरी माँ बहनों की जलसों में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम आपस में गौर करें और सोचें जरा, हमारी बहनों ने सैकड़ों जलसे सुन लिए 10 साल की जिंदगी में, कितने घरों से फजर बाद कुरान हालात में हमारे ऐसे इल्ला माशाअल्लाह कुछ घर ऐसे हैं जिनमें बहनें सुबह उठ के कुरान पढ़ती हैं, वरना अक्सर घरों में तो 10 बजे से पहले आंख ही नहीं। अगर बच्चे जो आदी होते फितरतन सुबह उठ जाने के, वो उठ जाते तो उन्हें थपथपा के मार पीट के सुला लेती हैं। इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या? फिर हमारी कौम का जवान कहता बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही है। बरकत क्या खाक होगी जब 10 बजे सो के उठेंगे? बरकत की जिम्मेदारी मुस्तफा की है, बस इतना कर, जब फजर की अजान हो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजे, वो मुअज्जिन कहे सलातु खैरुम मिनन नौम, बिस्तर छोड़ के उठ के खड़ा हो जा, मुसल्ले पे आ, सबको जगा दे और उठा के उठो, अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया। बेटियों से कहो बैठो मुसल्ले पे, नमाज के बाद कुरान पढ़ो। खुदा की कसम फिर देखना, मुसल्ला बाद में उठेगा, रहमत खुदा की पहले आ जाएगी। हम तो ये चाहते कोई ऐसा बंदा आ जाए तो ये कह के चला जाए जिसके सर पे अभी भी टोपी है, वो बिना हिसाब के जन्नत में। अल्लाह वालों ने हमें डरना सिखाया, मुजाहिद मिल्लत ने हमें बताया आखिरत कितनी मुश्किल है। इन्होंने जन्नत को थाल का निवाला नहीं समझा, सब कुछ छोड़ दिया दीन के लिए। हम बिस्तर नहीं छोड़ सकते? सोचे जरा, अपने आप से पूछे, हमने सब कुछ छोड़ा? कुछ भी छोड़ने तैयार। जाओ बहनों से कहो कुरान पढ़ा, लेकिन बेटी तब कुरान पढ़ेगी जब अम्मा को कुरान आता। आके जलसों का असर मालूम होना चाहिए। कोई पूछे रात कहाँ गया था, क्या हुआ, कह देना जब गया था तो हुजूर से दूर था, जब आया हूं तो मदीने वाले के करीब होके आया हूं। कम से कम इतना तो असर हो जाना चाहिए। बेटियां कुरान जमजम भाई तब पढ़ती हैं जब माओ को कुरान आता है। माँ को ही कुरान नहीं आएगा तो बेटी पढ़ेगी? बोलो जोर से, पढ़ेगी? सुभान अल्लाह कहने की मैंने ऐसी कोई बात तुमसे नहीं कही है। सुभान अल्लाह कहने का मजा तब आएगा जब फरिश्ते कहेंगे कि जन्नती का जनाजा जा रहा है। और याद रखिएगा, ये जो नारे लगाते हैं ना, सबके लिए इधर करो नारे लगाने। नारे यार किस चीज के नारे हमारे? हम क्या नारों के लायक हैं? हमारी हैसियत हमारे लिए नारे लगे? गारंटी है कि ईमान पे खात्मा होगा? हमने मौत की मंजिल पार कर ली, कब्र की हदें पार कर गए, हश्र के हिसाब से भी गुजर गए क्या? नहीं यार, अभी बड़ी बड़ी मुश्किलें। नारे उनके लगाया करो जो ईमान बचा के कब्र में ले जाया। हमारे भी मिजाज ऐसे ही हो गए, हमारी तो वैल्यू ही नहीं पता किसी को, वो नारा ही नहीं लगा। नहीं, ये खुद परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती पे लग जाओ सारे। किसी ने पूछा किसी से, यार मैं कुछ बनना चाहता हूं, कैसे बनेगा? बनूंगा। उसने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। रहेगी कुछ नहीं बन सकते। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं खत्म करनी पड़ेगी, मैं हटो, मैं आ रहा हूं, तू क्या है, औकात क्या, मर के देख, मिट्टी बन जाएगा। कीड़े खाएंगे इस बदन को, क्या है तू, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात। हालात बदले अपने, हमारे घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है।
जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो तीन चीजें समझ में आती हैं। किसी घर से कुरान की आवाज आती है तो ख्याल आता, लगता है कोई मर गया है। नंबर दो, सुबह में तिलावत की आवाज आए तो लगता है सूरह बकरा पढ़ के जिन भगाए जा रहे हैं। नंबर तीन, अगर फिर भी कोई कुरान पढ़ने की आवाज कहीं से आए तो लगता है किसी का इलाज हो रहा है। ये तीन चीजें समझ में आती हैं। 20 साल पहले का दौर ऐसा है, लोग गलियों में गुजर के बता देते थे कि हवेली किसकी है। फजर बाद जब गुजरते थे मुसलमानों के घर से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती। आज आती है हमारे घरों से? नहीं आती ना, इसलिए कि कुरान पढ़ेगा पढ़ेगा कौन कुरान? जिन्न तो पढ़ेंगे नहीं आके हमारे घर। हमें ही पढ़ना चाहिए था ना। हमने बेटों को कुत्ता बिल्ली सिर्फ पढ़ाया और बीवियां MA BA पास लेकर के आए। हमने काश ये सोचा होता कि अपने घर में लाने वाली बेटी हमें BA पास हो या ना हो, कम से कम कुरान की कारिया होनी चाहिए, उसे मुस्तफा का दीन आना चाहिए। हम जब बीवी को देखने के लिए माँ को भेजते हैं कि जाओ लड़की देख करके आओ, हर जवान कहता है अम्मी जरा चेहरे को संभल के देखना, जरा उसका कद कामत देखना, अम्मी देखना बात कैसी करती है, चाय बनवाना खाना भी खाना, देखना जायका है कि नहीं उसके हाथ में। ये सोच करके सिर्फ तुम बीवी तलाश करते हो, यही वजह है आज तुम्हारे घर कब्रिस्तान बन चुके हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। क्या कि अच्छा होता तुमने माँ से ये कहा होता, ए माँ चेहरा तो देखना ही है लेकिन जरा सांसें सूंघ के देखना, उसके मुंह से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं, उसके माथे पे निगाह डालना तो ये तो देखेगी कि बालों की तादाद कितनी है, लेकिन ये भी देख लेना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। ए माँ उसका लिबास तो देखेगी, कदो कामत तो देखेगी, ये भी देख लेना कि वो कनीज़े फातिमा ज़हरा है कि नहीं। ए माँ जब उसे चला के देखे पैर टूटा तो नहीं है, ये भी देख लेना कि वो हया से सिमट के चलती है कि नहीं। अगर तुमने ये दिखवाया होता, खुदा की कसम आज भी फजर के बाद तुम्हारे घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जियाउल हबीब कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, निकाह के लिए इंतखाब बहुत सोच समझ, वरना एक दिन वो आएगा मैयत के वक्त भी कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, मौत के वक्त भी कोई नहीं पढ़ेगा कुरान आकर के। ऐसे ही सिसक सिसक के मरना। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। तकलीफ हो रही होगी ना बातों से, होने तो जितनी हो, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं। मैं समझम भाई अक्सर कहता हूँ, मैंने तो मुझे कोई वो नहीं है कहने में, और मैं कहता हूँ खुदा की कसम हमारी औकात हवाई जहाज हो चुकी है, हमें तो शायद साइकिल भी नसीब ना हो, जहाजों में उड़ते हैं और शानदार मकान हमारे, गाड़ियां हमारी, ये सिर्फ कौम के पैसे। आपने दिया पैसा, हमने ये सब कुछ पाया है। आपका पैसा लेकर के आपसे चिपड़ी चिपड़ी बातें करके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता है। जब आप खर्च कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है खुदा की जिंदाबाद हुजूर नाराज ना, हुजूर नाराज ना। तो भाई जो दुनिया में भी कामयाब रखेगी आखिरत में भी कामयाब रखेगी। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, आप IAS बने IPS बने, मेरी तो कोशिश रहती है नौजवानों से कहता हूँ मैं, और खासकर मुसलमानों से कहता हूँ खाली हाई स्कूल करा करके बच्चे को दुकान ना कराना, उसे पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। इसलिए कि जब इंसाफ की कुर्सी पे मुस्तफा का गुलाम बैठा होगा तो वो उम्र का दौर नहीं भूलेगा। हाँ, फिर वहां दलाली नहीं चलेगी, वहां बैठ करके फिर रिश्वत नहीं चलेगी। अगर कोई पैसे भी लेके आएगा तो साफ कह देगा यार पैसे लेके चला जा, तेरे पैसे तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, मुझे मदीने वाले को मुंह दिखाना है। मेरी तो कोशिश ये रहती है पढ़े और आगे बढ़े, आगे बढ़िएगा, लेकिन शर्त है मेहनत। हमें सबको मिल बांट के मेहनत करनी है। बुरा मत मानिए, मैंने पहले कहा था बरेली सब कई मजार बनते चले आ रहे।
मजार सबके मत बनाओ, वरना जमीन पे जगह नहीं रहेगी जहां चादर नहीं चढ़ी हुई हो। सबके मजार बनने भी नहीं चाहिए। पता चला भांग की तरह बैठा हुआ मरा तो मुरीदों ने उठा के मजार बना दिया। जुआ खेलता रहा 22 साल तक, अब्बा मरा, हाथ में हाथ देख के गद्दी पे बैठा गया, 10 साल किस्मत ने साथ दिया, फिर मरा, फिर ऊंचा मजार। पहले भी देखे तो सबके मजार नहीं, मखसूस लोगों के मजार थे। आज तो खड़े होकर पेशाब करता रहा, मरा तो मजार। ऐसा न करे कि ऊपर चादर चढ़ लगी हो और अंदर लठियां चल रही। सबके नहीं बनते मजार, उनके बनते हैं जो वाकई मुत्तकी होते हैं। मजार उनके बनते हैं जो पारसा होते हैं। अला वलम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। जो मुस्तफा की औलाद और मुस्तफा की मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को फरिश्तों की ज़ियारत का बना दिया। दे चादर ले चादर, दे चादर ले चादर, नंबर ही नहीं आ रहा चादर डालने। लेकिन सुने, शायद हिंदुस्तान में कोई मजार ऐसा होगा बड़ा जिस पे मैं नहीं गया हूं, लेकिन आज तक मुझे चादर चढ़ाने की मोहलत नहीं मिली। क्यों? जहां पहुंचा वहां पहले से चादर मौजूद थी। और हमारा इस्लाम एक से ज्यादा चादर चढ़ाने की। बहुत गौर से सुनिएगा, तो ये ना कहे वहां भी था। मजारों की चादरें इसलिए चढ़ाई जाती हैं ताकि चादर डाल करके एक मजार को आम कब्रों से मुमताज किया जाए। कि जिस पे जो कपड़ा पड़ा है ना, ये कोई आम कब्र नहीं, किसी अल्लाह वाले की कब्र है। बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह वाला है, अगर वो अल्लाह वाला है तो तू एक भी चादर न चढ़ा। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले ही गुलजार बना रखा है। और अगर वो अल्लाह वाला नहीं है तो कितने पंखे लगा दे, ठंडी कब्र नहीं। मिजाज देखे हमारे, कभी बारात आएगी, कभी कदर आएगी, ये होती है ना रातें, तो नौजवान हमारा क्या करता, चाबी लगाई बाइक में, टंकी फुल कराई, हुर 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 हुर। क्या बात है भाई, रत जगह है। हम ये सोचते हैं कि ये शब कद्र में जागना अफजल है। खाली जागने का मतलब होता है किसी कोने में बैठ के अपने रब को राजी करना। इस मजार से उस मजार पे, इस मजार से उस मजार पे, कहीं खाता नहीं पड़ेगा। उस पे पहुंच के वहां थूकेगा, वहां की पुड़िया फिर डाली, फिर आ गया, हो गया रत जगह। ये मतलब होता है बदले अपनी सोच, सोच बदलिएगा। डर लगता है, इतनी चादर हो गई कि मुजावरों के कमरे भर गए, बेचारों के घर में जगह ही नहीं रही, लेकिन नजर मानते हैं फला की चादर चढ़ानी है, उसकी चादर चढ़ानी है, देख वहां पहले से चादर मौजूद है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम मुजाहिदे मिल्लत के हैं, मुजाहिदे मिल्लत हमारे हैं, लेकिन मशवरे के तौर पे बात कह के जाना चाहता हूं, अगर तेरे दिल में तमन्ना है कि मुजाहिदे मिल्लत के मजार पे चादर चढ़ाए, तो वहां चादर अगर पहले से है तो चादर लेके ना जा, बल्कि उनके नाम की कोई शाल खरीद ले, कोई जोड़ा खरीद ले, और किसी गरीब से जाके कह दे कि मेरा नबी है, मुजाहिदे मिल्लत ने भेजा है, खुदा की कसम मुजाहिदे मिल्लत भी राजी हो जाएंगे, हबीबे रहमत भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। एक से ज्यादा चादर मत चढ़ाओ, अगर तुम्हें
तुम्हें मजार वाले को राजी करना, कहना मेरे मुजाहिद मिल्लत, सुना है तेरी चौखट से कोई खाली नहीं जाता था। मैं तेरी चौखट से आते आते गरीब को चादर उड़ा के आया हूँ, किसी बेवा के घर का राशन दे के आया हूँ। सुना है तूने भूखों को खिलाया था, हमने तरीका छोड़ा नहीं है। जहाँ तबलीग सीरत के नारे लगाए, जहाँ हबीब मिल्लत के नारे लगाए, जहाँ मुजाहिद मिल्लत के नारे लगाए, मेरे मुजाहिद हमने तेरी फिक्र को शर्त नहीं किया है, तेरे तरीके को भूले नहीं है। हम अभी राशन दे के आए हैं, किसी गरीब को चादर दे के आए हैं, किसी यतीम को दुपट्टा उड़ा के आए हैं। मुजाहिद मिल्लत हॉस्पिटल से गुजर रहा था, तेरे दरबार में आना था, गरीब को दवा दिला के आया हूँ, किसी यतीम की पट्टी करा के आया हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरी चादर से मजार वाला इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब की मदद से मुजाहिद मिल्लत राजी होगा। आप ये बरेली वालों का दौर है, वो अलग इलाके हो या अलग लोग हो, सिर्फ इतना कहना मसला कि आला हजरत को आगे हम अगर मजबूती से मसला के आला हज़रत को फॉलो करेंगे तो खुदा की कसम हमारी कौम दुनियावी एतबार से भी बढ़ेगी और उखरवी एतबार से भी आगे बढ़ेगी। गलती तो हमने गलती की है, सबसे गलत जानते हो होता क्या है, हमने खुदा परस्ती छोड़कर पीर परस्ती, बात भी कह जाऊं कड़वी है, लेकिन मैं चाहता हूं अंदाज़े में मेरा बहुत शौक मौजूद है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में। पीर साहब ने कहा कि भाई 7 जुमेरातें आके चराग जला, 7 जुमेरातें आके चराग जला, हम 7 नहीं 8 जुमेरातों तक जाते, लेकिन अल्लाह 5 बार मस्जिद से आवाज दिलवाता है, एक दिन में 5 बार तुझे आवाज, एक बार मुड़ के नहीं। मैं अगर अभी पूछूं, अक्सर लोगों से मुलाकात होती क्या हाल है, तो हम तो देखते रहते कैसे चल रहा है काम, तो मेरे अब्बास पीर का था। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप पूरों से अल्लाह वालों के पास जाया करो, बदबख्त होता बंदा अल्लाह नेक वक्त बना देता है, अल्लाह वालों की गुर्बत में बैठा है। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, रज़ाक कौन है? वाले क्यों नहीं बोल रहे? रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। किसके वसीले से देता है? किसके वसीले से? जोर से, किसके वसीले से? नबी के। हमारे अमाल तो ऐसे थे कि सूरत बिगाड़ दी जाती, अभी जो चेहरे सलामत है ना, ये मदीने वाले का करम है, मदीने वाले का करम है जो चेहरे सलामत है। आला हज़रत ने कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कुछ भी नहीं मानते, इतना तो मानो कि उन्होंने कलमा पढ़ाया है, ये एहसान कम था उन्हें मानने के लिए? यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, एक सजदा इसलिए ज्यादा किया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। एक सजदा इसलिए भी ज्यादा कर दिया, रब ने तुम्हें महबूब की उम्मत में पैदा किया। मेरे भाई बहुत गौर से मेरी बात सुने, कड़वी लगे तो माफ। हमने पीर परस्ती 7 बार 7 जुमेरातों तक चक्कर एक बार बरकत नहीं। पीर साहब की तावीज़ पे तावीज़ दिए जा रहा ना, वो तावीज़ देने वाला भी, मैं तावीज़ से इनकार नहीं है, लेकिन कहेंगे ये तावीज़ उसके हाथ का अच्छा लगता है जब देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हो। सुन रहे मेरी बात? हमने दुकानें लगा रहे, इन बुजुर्गों से राब्ते कायम रखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अच्छी बात है, लेकिन अपना रिश्ता भी तो रब से मजबूत करना है। रिश्ते मजबूत, अजान हो रही है, लीड लगी है तो लगी है काम, डीजे बज रहा है, शादी का तो बज रहा है, अजान हो या नमाज हो या मस्जिद हो या कोई भी जगह हो, आके जब बजा रहा है तो पूरी ताकत से आवाज खोल के बजा रहा है, वो तो हुजूर का गुलाम है। वो तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमने हुजूर का कलमा पढ़ा। अगर हम अजान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर अजान की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर मस्जिदों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
हम अगर मदरसों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो कहता हूं पहली बात, कुछ भी बचता हो, अजान हो जाए, अजान की आवाज आए, अगर कुरान भी पढ़ते हो बंद कर दिया करो और दुनिया को बता दो जितना हम रब से प्यार करते हैं उतना किसी से प्यार नहीं। हालात बेहतर करें। नौजवानों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा रिस्क? रिस्क हलाल। जिस तरह गलत दवाई से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। कई बार नौजवान, मेरे एक नौजवान ने मुझे फोन किया, कहने लगा हजरत जी मेरे अब्बा को आप समझा दीजिए। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तूने नहीं समझाया? उसने कहा नहीं, वो आपके बड़े फैन है, वो आपकी तकरीरें बहुत सुनते, मैंने सुना वो आपकी बात नहीं सोचा, आपकी बात नहीं चाहते, तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ फोन करके कि उनको कह दीजिए कि वो जरा ये जो काम करते हैं ना, काम करना छोड़। मैंने कहा क्या करते? उसने कहा मुझे शर्म आती, मेरे बाप रक्षा चला। कौन कह रहा है? उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जिनके सीधा होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। नाउम्मीद तो मैं बूढ़ों से भी नहीं हूँ, इसलिए कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, नाउम्मीद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह असर देगा तो ये पूरे पूरे बूढ़े दरख्त भी इंशाअल्लाह सीधे होने, वो बात नहीं है। मगर मैं ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूँ, उसकी वजह यह है कि अगर नौजवान सवर जाता है तो साथ पुश्ते सवर जाते हैं, साथ पुश्ते सवर जाते हैं। कहने लगा कि आप कहते ना मेरे अब्बा जी से कि वो जरा काम छोड़ दे, गैरत आ, किसी से बता। मैंने एक लंबी सांस, मैंने कहा यार तुझे तो फख्र हो। उसने कहा क्यों? मैंने कम से कम अपना बाप जब रात को आए ना, रक्षा चला के लेटे बिस्तर पे, उसके तलवे चूमना और कहना तेरा एहसान है अब्बा, तूने पसीना बाला बहा के खिलाया है, किसी का खून निचोड़ के नहीं खिलाया है। उस बाप के कंधे दबाया करो जो ईंटें लेके छठ पे चढ़ता है, उसकी कमर दबाया करो जिसने बोझ लेकर के 4 मंजिल पे जाना है। मत देखो उसे ये मत कहो तूने किया क्या है। वो रात को लेटा हो तो उसके बालों में तेल डाल के कहो अब्बा तेरा एहसान है, तूने अपने बेटों को हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए हैं, हलाल के लुक़्मे खिलाए हैं। ये जो लेके आते हैं 10-10 हजार एक दिन में जाकर के रिश्वत के 5-5 लाख की गड्डियां एक साइन के ला करके बच्चों को पालने वाले, और वो बच्चे जो कहते हैं मेरे बाप ने पजेरो दिलवाई है, मेरे बाप ने मर्सिडीज दिलवाई है। मैं कहता हूँ ये चंद दिन की खुशियां हैं, इन खुशियों पे मत जाना, इन्हें तो गैरत आनी चाहिए। इनका बाप ने जहन्नम का ईंधन बना रखा है, इनको जहन्नम का हिस्सा बना रखा है। तुम अपने बाप पे फख्र किया करो, उसके तलवे दबाया करो और कहो अब्बा ये तेरा एहसान है, तूने बेटों को जहन्नम ही नहीं बनाया बल्कि जन्नती बनाया। अजीब नस्ल हो गई है। हमारे बाप को समझाओ, काम शर्म के करता है भाई, कपड़े पसीने में भीगे हों अच्छे लगते हैं, कपड़े खून में भीगे हों बुरे लगते हैं। बाप के पसीने से नफरत न करना, बाप की मेहनत से नफरत न करना। जिंदगी में जितनी मेहनत करनी पड़े करना। मेरे महबूब ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला रब का हबीब होता है, रब का हबीब होता है मेहनत करने वाला। भाई अपने बाप की मेहनत को सराहा करो, बैठ के उनसे कभी पूछा करो अब्बा बताओ ना, घर का छप्पर ही रह गए, तो कहते तुमने किया क्या पूरी, एहसान मान उसने जहन्नम से बचा लिया, वरना वो भी चाहता तो रिश्वत लेकर के ब्याज लेकर के वो भी बिल्डिंग बना सकता, लेकिन उसने छप्पर में रखा है। भले एसी की हवा ना दी लेकिन जन्नत की हवा का इंतजाम किया है, जन्नत की हवा का इंतजाम किया है। मैं तो अक्सर कहता हूँ नौजवानों से खुदारा मेहनत करें, मेहनत करें, हराम के लुक़्मों से बचेंगे इंशाअल्लाह। हराम के लुक़्मों से अल्लाह हलाल के लुक़्मे में बरकत अता फरमा देता है। लोग कहते हैं मौलवियों की 5000 तनख्वाह है, ये कहाँ से कर रहा है? अगर तनख्वाह से देख ले तो मस्जिद का मुतवल्ली कितना लगता है, हाँ बोले तो 2 जोड़ी कपड़े महीने में बना दे, तो कह रहा था चेक करना गोलक खोल के भाई इमाम साहब ने आपके 2 जोड़ी कपड़े बनाए, शर्म आनी चाहिए।
बरकत का मतलब ये नहीं, बरकत का मतलब ये होता है इनको 5,000 मिलते, अगर ये बीमार हो तो ये 10 रुपए की दवा में ठीक हो जाते हैं, और अगर हराम की रोजी वाले बीमार हो तो फिर 10 लाख में भी ठीक नहीं होते। इसलिए कि शाफे भी अल्लाह, मर्ज भी अल्लाह देता, शिफा भी अल्लाह देता, बीमारी उसकी रहमत होती है। जिसे बीमार करता है वो उसे अपने करीब बुलाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो कभी शिकवे ना करना, यार मैं बीमार ही रहता हूँ, मेरे दर्द ही रहता ना, ये सोचा कर तू रब का प्यारा हो गया है। समझ रहे हैं ना नौजवान मेरी बात? बीमारी लग जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई बंदा बिस्तर पे पड़ा हो, अल्लाह पूछता है बताओ फरिश्तों क्या हाल है उसका, क्या मालिक वो तो बिस्तर पे पड़ा है, कहा बताओ वो पड़े पड़े क्या कह रहा है, वो कह रहा मालिक तेरा शुक्र है। कहा उसके दर्द उठा फिर भी उसने शुक्र अदा किया, कहा हाँ वो करवट नहीं ले पाता लेकिन फिर भी कहता तेरा शुक्र है। अल्लाह कहता गवाह हो जाओ 60 साल में इसने जितने गुनाह किए थे मैंने सारे गुनाह इसके नेकियों में तब्दील फरमा दिए। उसकी रहमत बख्शिश का सहारा ढूंढती है, बहाना तलाश कर रही है, करना तू ऐसा तुझे इतने दिन पेट भर के खिलाया, तब तूने यहाँ पिल्ला लगा के कहा मेरे रब ने पेट भर के खिलाया मुझे। एसी में सोता रहा तब तूने अपने माथे पे लिखा कि मुझे रब ने एसी में सुलाया है। जरा सा सर में दर्द क्या हो गया, हम बस दुनिया को दिखाते घूमते, कहता फिर दुआ करना जी तबीयत ठीक हो जाए, खैरियत नहीं। इतने गरीब इतने गरीब इतने गरीब, घर में सिर्फ एक ही चाहता जिसको बारी बारी से मियाँ बीवी ओढ़ के नमाज पढ़े, वो हुजूर के पीछे फजर पढ़ने, फजर पढ़ के दुआ में शामिल हुए बगैर फौरन चले जाते। हुजूर ने एक दिन पूछ लिया ये सहाबी मेरे कहाँ जाते हैं, या रसूलल्लाह वो तो दुआ में शामिल ही नहीं होते, पर मैं अब रोको आज। हुजूर ने दुआ की बात कहा बताओ तो सही तुम रोज क्यों चले, रो दिए। कहने लगे या रसूलल्लाह एक ही चादर, पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ फिर इसी चादर को ओढ़ के मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। हुजूर ने इतना सुना सहाबा ने कपड़े इकट्ठे कपड़े बहुत सारे, हुजूर ये हमारी तरफ से हमारी तरफ से। शोहर जब दरवाजे पर पहुंचा बीवी की रो रही, देर कैसे कर दी, देर हुई थी, देर कैसे, कहने लगे आज हुजूर ने रोक दिया, ये गठरी कैसी है, तो मैंने आज हुजूर ने पूछा क्यों नहीं रुकती दुआ में, मैंने कह दिया मेरी बीवी के पास चादर, एक ही चादर में हम दोनों नमाज पढ़ते हैं। लगी तेरे घर में, कहा क्यों, कहा जो मेरे रब की शिकायत मेरे महबूब से करके आया हो उसके घर में क्या रहना, नहीं रहना मुझे, अल्लाह हमें जिस हाल में रखे हम उसमें राजी थे, क्यों कह दिया हुजूर की बारगाह में तुमने रब की शिकायत की है। कहा नहीं, बात हुजूर तक पहुंची, मेरे नबी ने समझा, कहना ये चाहता हूं अगर दुख आ जाए तो शिकवा नहीं है, कभी शिकायत नहीं करना, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना। करेंगे इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हलाल के लुकमों की तलाश करनी है। कितनी भी भूखमरी आ जाए, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अगर ज्यादातर जो बंदा चोरी करता है तो औरतों की डिमांड, जब ये कहती है ना कि शादी आ गई है मुझे भी 11,000 वाला सूट चाहिए, तो बेचारा 100 200 400 500 रुपए कमाने वाला फिर सोचता है, फिर किसी से ब्याज पे पैसे लाता है या किसी को ब्याज पे देता है ताकि बढ़ा के मिले, या फिर चोरी करता है या जेब काटता है ताकि बीवी की ख्वाहिश फरमाइश पूरी की जाए। मेरी बहन मेरी बेटी, शोहर गरीब है और तेरे बदन पे पैबंद लगा कपड़ा है ना, उसी को सिल के पहन ले, उसको मजबूर ना करना गलत तरीके से कमाई पर, इसलिए कि फटा कपड़ा पहन के दुनिया से जाएगी, कब्र में कोई आए ना आए रहमतों की चादर लेके मदीने वाला आ जाए। मेरी बहन मेरी बेटी अपने शोहर की थोड़ी सी कमाई पर राजी रहा, अल्लाह तेरी थोड़ी सी नेकी पर राजी रहा, अपने रब से उम्मीद मजबूत रख, उम्मीद कभी रख। हमारे तो तरीके ही बदल, घर से निकले कोई तो कहते हैं टाटा, एक तो ऐसे हिलाया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई यूं हिलाए तो नहीं का होता है ना, कोई दूर से पूछे पानी लाना है
हमने कर दिया, क्या मतलब हुआ इसका? हमारे घर से कोई निकलता, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता, टाटा जाओ, कोई जरूरत नहीं। हमने कहा बाय बाय टाटा, मुझे इंग्लिश नहीं आता। अपने अपने बच्चों को अंग्रेजों का कल्चर, उन्होंने जाते टाइम टाटा कहा, बाय बाय कहा, पता चला निकला आगे चौक में पहुंचा, एक्सीडेंट हुआ, कहानी। हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम कहता है जब घर से निकलो तो फी अमानिल्लाह कह दिया। फी अमानिल्लाह का मतलब होता है मैंने तुझे अल्लाह की अमान में दिया, मैंने तुझे। जब बंदा कह देता अल्लाह की अमान में तो फिर दुनिया घूम आओगे, हाथ से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शर्त इतनी है कि आप की अमानिल्लाह कहने का, खुदा हाफिज कहा। एक ने कह दिया, मैंने कहा भाई खुदा हाफिज, उसने कह रहा नहीं खुदा हाफिज तो मुर्दों को कहा, खुदा हाफिज मुर्दों को कहा जाता। मैंने जिंदों क्या कहते? कहते अल्लाह हाफिज। फेसबुक ने हमारा दीन ही बदलने की कोशिश। ऐसा सोशल मीडिया का बुखार चढ़ा, जैसा उसको बकते देखा हमने करना शुरू कर दिया। उलमा कहते हैं अब उलमा गलत है, फेसबुक ठीक है, अब सोशल मीडिया ठीक है, मस्जिद का इमाम ठीक नहीं है। नजरिए कमजोर हो गए। असल दीन आज भी आपको मस्जिद के आलिम से मिलेगा, असल दीन आज भी आपको मदरसे में चटाई पे बैठ के पढ़ाने वाला बताएगा। दीन अपने उलमा से सीखो, फेसबुक से नहीं। तो वो कह रहे अल्लाह हाफिज का मतलब होता जिंदों को सलाम, खुदा हाफिज का मतलब होता मुर्दों को छोड़। तो ये नहीं है, ये गलत है। मैं कहता हूं जब भी कोई निकले तो फी अमानिल्लाह कहा। बहनों से गुजारिश है, शोहर जाए दामन उठा के भीख मांग अल्लाह से। मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिला, मांगना अल्लाह से दुआएं। बेटे परदेश जाने लगे, हाथ उठा के कहो अल्लाह तेरी अमान में दिया है, मेरे लाल की हिफाजत फरमाता रहना, मेरे लाल की हिफाजत करना, ये कह के बेटे को भेजो। लेकिन हमने तो अपना कल्चर ही छोड़ दिया, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी तालीम, अपनी सकाफत सब कुछ पीछे हमने डाल दी। जो मुस्तफा ने सिखाया था सब भूल गए। हमारे बच्चे को टिंकल टिंकल लिटिल स्टार क्या आया, वो फी अमानिल्लाह कहना भूल गया। इस्लाम ने जो तहजीब के दायरे में हमें अल्फाज सिखाए थे वो हमें याद नहीं है। अगर अभी पूछ लो इस पूरे मजमे में 50 जलसे किसी ने कम नहीं सुने होंगे, सबने कम से कम 50 जलसे सुने होंगे। लेकिन अभी अगर पूछ लूं सोने की दुआ कितनों को याद है, तकरीबन 50% हाथ नीचे रह जाएंगे। उठने की दुआ किसको आती है, फिर 75% हाथ नीचे रह जाएंगे। ये हालात है हमारे। और भाई बदलो अपने आप को, इस्लामिक कल्चर को अपनाओ। कल जब लोग जाया करते थे फी अमानिल्लाह कहा करते थे, आओ तारीख का एक फर्क पलट के दिखाओ। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, अमीर उल मोमिनीन फारूक आजम बैठे हुए हैं, अचानक बाप बेटे आ जाते हैं। फारूक आजम कभी बाप का चेहरा देखते हैं, कभी बेटे का चेहरा देखते हैं। बाप ने कहा हजरत बात क्या है, क्या देख रहे हो? कहा हैरत हो रही है, तुम्हारे बेटे का चेहरा तुमसे कितना मिलता जुलता है। बाप कहता है हुजूर ये तो कोई हैरत की बात नहीं है, इससे भी हैरत की बात तो मैं जानता हूँ, अगर इजाजत दे तो मैं बता दूं। आपने कहा बताना यार क्या बात है? उसने कहा सुने हुजूर आप इजाजत देते तो मैं बता रहा हूँ कि मैं जब ये माँ के शिकम के अंदर था, परदेश जाने लगा, मेरी बीवी मुझे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई, उसने जाते हुए आंसू बहाए। कुछ दिन बाकी थे इसकी विलादत में, मैं जब परदेश जा रहा था मेरी बीवी ने रोते हुए मुझे रुखसत किया और उसके बाद ये कहा था मेरे सरताज जा तो रहे हो, ये जो शिकम में तुम्हारा बच्चा है इसे किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने ये सोच के कहा था कि जब इसकी विलादत होगी तुम नहीं होगे तो फिर क्या बनेगा? उसने कहा इसे किसके हवाले करके जा रहे हो? कहता
फारूक आजम जैसी बीवी ने इतना कहा, इसे किसके हवाले करके जा रहे हो? मेरी जबान से जुमला निकला, खातून में अपने बच्चे को अपने रब के हवाले करके जा रहा हूँ, इसे अल्लाह के हवाले किया। का ये कह के मैं तो चला गया। कुछ दिन के बाद जब वापस आया, मेरे दिल में ख्याल आ रहा था, अल्लाह ने अगर बेटी दी होगी तो नाम ये रखूंगा, अगर बेटा आया होगा तो नाम ये रखा जाएगा। बड़ी खुशी में मगन थे। कहते मैं वापस आ रहा था, जैसी बस्ती में दाखिल हुआ, अपनी गली में आया, मैंने देखा मेरे दरवाजे पे ताला लगा है। मैंने दौड़कर मोहल्ले वालों से पूछा, यार मैं गया था, अपनी बीवी को छोड़ के गया था, ये मेरे घर पे ताला कैसे लगा है? का जिससे पूछा उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा सुन, जब तू चला गया तेरी बीवी को दर्द सह शुरू हुआ, यानी बच्चे की विलादत का दर्द शुरू हुआ, उसी दर्द में तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने काफी तरह इंतजार किया लेकिन तू नहीं आया। इंतजार करते करते तेरी बीवी को दफना दिया गया। चीख निकल जाती है, रोते रोते बैठ जाता है। कहता बस्ती वालों इतनी तो मेहरबानी करो, कम से कम बीवी की कब्र का निशान बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके लिए दुआए मगफिरत कर सकूं। अल्लाह अकबर। बस्ती के एक फर्द ने आकर के उसको कब्र बताया, यहाँ दफनाया गया है। आया, कब्र पे फातिहा पड़ी है, रोते हुए रुखसत हो रहा था। उसको महसूस हुआ, जाते जाते लगा जैसे उसकी कब्र से आग निकल रही है, उसकी कब्र से धुआं निकल लगा है। एकदम लंबे कदमों से घर आ गया, लेकिन फिर ख्याल आया मेरी बीवी तो तहज्जुद गुजार थी, मेरी बीवी 5 वक्त नमाजी थी, वो तो बेपर्दा भी नहीं रहती थी, उसने कभी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। लेकिन उसकी कब्र में आग से क्या मतलब है? धुआं किस चीज का था? अचानक दिमाग में कोई पैदा हुआ ख्याल, पौड़िया उठाई, बावड़ा लिया, कब्रिस्तान पहुंचा, सोचने लगा देखूं क्या अजाब दिया जा रहा है। कहते मैंने कब्र की मिट्टी हटाई, हटाने के बाद जब तख्ता हटाया तो कब्र में आग नहीं लग रही थी, कब्र से जन्नत की फूलों की खुशबू आ रही थी। कहता मैं हैरत में था कि ये क्या मामला है। फिर मेरे दिल ने कहा हो सकता है ये तेरे जहन की पैदावार हो, चल तख्ते लगा दे। कहता जब तख्ते लगाने शुरू किए, 3 दिन बाद पलटा था कब्र पे बीवी की, 3 दिन के बाद आया था। कहता जब तख्ता लगा रहा था अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है। कहता ये मेरा बेटा था हजरत, मैं तो कब्र में कूद गया, मैंने देखा ये बच्चा माँ के सीने से लग के रो रहा है, बीवी कफन में लिपटी पड़ी है। मैंने बेटे को सीने से लगाया, बाहर निकल के आया, रब का शुक्रिया अदा किया, तख्ते लगाए, मिट्टी डाली, आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे को जिंदगी दे दी है, ये तेरे की शान है, तू मुर्दों से जिंदे पैदा करता है, जिंदों से मुर्दे पैदा कर देता है, या रब तेरा शान है। का जैसे इतना कहा था गैब से आवाज आती है, नादान तू भूल गया हम नहीं भूलते हैं, तूने जाते जाते तेरी बीवी ने कहा था बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो? तूने कहा था अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। कहा नादान तूने सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हवाले कर देता वो भी जिंदा लौटाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अपने रब की जात पे भरोसा करो यार, भरोसा करो। कहता फारूक आजम ताज्जुब की बात, सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि मैंने इस बच्चे को कब्र से जिंदा निकाला। भाई तुम्हारे रब से ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं, कोई नहीं करता तुम्हारे रब से ज्यादा तुमसे प्यार। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रब अपने बंदों से 70 माओं के प्यार को मिलाकर जितना प्यार बनता है ना, उससे ज्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है। भूल गए अपने रब को यार, भूल गए हम अपने रब को याद नहीं करते। मेरे भाई बदलो अपने तरीके। नौजवानों रिस्क में तंगी आ जाए, बच्चे फाके से भी मर रहे हो तो उनको मुंह देख लेना मरते हुए, लेकिन हराम का लुक्मा बच्चों के लिए मत डालना। इस मसले पे कोई बहस ना करे कि जान जाती हो तो इतना हराम भी खाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ मजबूरियां कितनी भी लेकिन पलट के हराम के लुक्मों की तरफ नहीं, कभी नहीं जाना। जब दिक्कत आ जाए तो मुसल्ला बिछा। मदीने वाले को आवाज दे के कहो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आवाज दिया करो उस नबी को, खुदा की कसम देखना रिस्क में कमी नहीं है। पूरे नहीं हो रहे थे, रिश्वत लेनी शुरू कर, जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, हमने जेबें काटनी शुरू कर। जब
एक गुनाहगार ने रब की बारगाह में, जिनको तारीख में हबीब अजमी का बहुत बड़ा कारोबार, सूद का बहुत बड़ा कारोबार था। थके तो नहीं अभी आप? चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत। सूद का बहुत बड़ा कारोबार था। मैं इस चीज का इंतजार नहीं करता हूं कि कोई इशारा करके कहे भाई अब खत्म कर। मैं बस ये देखता हूं कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जब आप सोना शुरू कर देंगे हम खुद ब खुद खत्म कर देंगे। मगर मैं देख रहा हूँ नौजवान सुन रहे हैं, अल्लाह करे ये बातें नौजवानों के दिल में उतर जाएं। ये हमारी जिंदगी का मामूल। तो जब हबीब अजमी ने ना, प्यास का आलम ये था कि और बीवी बार बार कहती थी हबीब मान जाओ, जिस दिन अल्लाह का अजाब आएगा कोई बचाने वाला नहीं। एक दिन हबीब अजमी ने ना किसी औरत को ब्याज पे ना कुछ किया था, उससे ब्याज का पैसा लेने के, बेवा औरत, उसने कहा हबीब मेरे घर आज कुछ नहीं। कहा, कहने लगे खाली नहीं जा, क्या तेरे घर में? कहा कुछ भी नहीं है, बस बच्चों के लिए ना थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा। तो मेरे बच्चों ने कई महीने बाद आज गोश्त दिया। हबीब कहने लगे ला वही दे, माँ की धो दी। कहने लगी हबीब कम से कम बच्चों के दिल का तो ख्याल कर, हमें कल तक की मोहलत दे, आज मेरे बच्चों को ये गोश्त खा लेने दे। दिल पत्थर था, छीना गोश्त खा। बीवी से कहा बना इसे। बीवी ने कहा हबीब बंद कर दो ये काम, नहीं माना। बीवी ने जब गोश्त बनने रखा ना, हबीब नहा धो के बैठे खाना खाने के लिए। बीवी अजमी बीवी से कहा जल्दी कर, कितनी देर लग रही है खाने में? बीवी ने जब हांडी का मुंह खोला ना तो सारा गोश्त खून बन चुका। चीख निकल गई, अभी मैंने पहले कहा था मान जा। देख अल्लाह का अजाब आ गया। कहा क्या हुआ? का सारी हांडी में खून भर गया है, खाना नहीं है, खून है, तड़प गए। तौबा की अल्लाह से, गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में लौट आए। फिर हलाल रोजी कमाने का कोई सिस्टम तो था नहीं। गुर्बत इतनी आ गई थी कि बच्चे फाके करने लगे, बूढ़े थे, उम्र आ गई थी काफी, बाल सफेद हो गए थे। बीवी कहती है मेरे सरताज कहा जी अब बच्चों का फाका नहीं देखा, चल मंडी में जा काम कर ले, कुछ तो रोजी मिलेगी। मंडी में आके हबीब अजमी खड़े हुए, हबीब अजमी खड़े हुए मंडी में आकर के, लेकिन सबने बूढ़ा समझ के छोड़ा, कोई लेके। आखिर में जब तो 4 बंदे और आए, कहने लगे यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चलो। आपसे भी इतनी सी गुजारिश करूंगा, जब आप अपने घर काम करने के लिए मजदूर लाया करो ना, तो बॉडी शॉडी ताकत देख के न लाया करो, किसी कमजोर को भी ले आया करो। ताकतवर 4 ईंटें ज्यादा चढ़ाएगा, लेकिन गरीब का कम काम इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। जिसकी सफेद बाल है और वो मंडी में आया खड़ा है तो शौक नहीं है। अब इसे बिल्डिंगें बनाने का शौक नहीं लाया होगा, यहाँ गाड़ियों का शौक नहीं लाया होगा यहाँ तक, या तो घर के फाकों ने मंडी में लाके खड़ा किया, या बेटी की जवानी ने लाके मंडी में खड़ा। ऐसे लोगों को लाया करो जिसे दुनिया छोड़ के चली जाए, उन्हें तुम अपना लिया करो। कसम से जब अमल तो ले जा रहे होंगे, सब अमल में लगे होंगे, मदीने वाला हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत की तरफ लेके चल रहे। कमजोरों को भी ले आया करो। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे बाल सफेद हैं, कहने लगे कुछ पैसे कम दे देना, ले जा। इस उम्र में तुम क्या करोगे, जाओ घर जाके आराम करो। अभी भी अम्मी कहते, अजमी कहते मैं तो थैला लेके आया था बगल में दबा, और ये कह के लाया था कुछ राशन लेके आऊंगा शाम को। कहते जब काम नहीं मिला ना और दोपहर हो चुकी थी, मंडी में खड़े खड़े जाता तो कहाँ, घर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बच्चों को खाली हाथ क्या मुंह दिखाना है। कहते मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा किधर जाना है, मैंने बहुत गौर किया, मुझे मस्जिद का रास्ता नजर आया। किस चीज का? मस्जिद का रास्ता नजर आया। कहते मैं गया अल्लाह के घर में और मैंने थैला रखा अलग, मैंने वुजू किया और फिर मैंने रोना शुरू किया। मालिक ये दुनिया वाले मुझे काम लायक नहीं समझते, किसी ने मुझे किसी लायक नहीं समझा, मैं तेरे घर में आ गया हूँ। मालिक मैं तेरे घर में मजदूरी करने आया हूँ,
देख मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, देख मैं सफे बिछा रहा हूँ, ए अल्लाह इतनी मजदूरी दे दे मेरे बच्चों की भूख खत्म हो जाए। ये कहते कहते शाम हो गई, मस्जिद की सफाई रात रखते होंगे, चलते घर की तरफ चल दिए। फिर ख्याल आया हबीब अगर घर जाएगा बच्चे दौड़ के आएंगे क्या लाए हो, थैला खाली होगा, बच्चों को क्या जवाब देगा। इंतजार करने लगे, जब बच्चे सो जाएंगे तब घर में जाना है। जब बच्चे सो गए, घर में गए, दरवाजे पे पहुंचे, खुदा की कसम आज जैसी बीवी नहीं थी। इन्हें कहा जाता है कनीज़े फातिमा ज़हरा। जब रात में दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पर ऐसा लगता था जैसे इंतजार में खड़ी है। आगे मेरे सरताज कहा, हाँ, खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था, ठलुए निठल्ला नहीं कहा था, निकम्मे कह के आवाज नहीं दी थी। हाथ पकड़ा, चेहरा धुलाया, वुजू करा के बिस्तर पे लेटाया, सर में तेल डालना शुरू किया, मालिश की लेटाया मर्द को, शोहर को। फिर बिस्तर पे अपने जाके लेट गई। लेटने के बाद कहती, मेरे सरताज तुम तो मंडी गए थे, काम नहीं लगा के? कहा काम तो लग गया है। कहा फिर मजदूरी नहीं मिली? कहा कि उन्होंने उसने दी नहीं, मैंने मांगी नहीं थी। कहा कम से कम इतना तो कह देते, मेरे बच्चे भूखे हैं, इतना कह के ले आते। कहते हैं बीवी इतने बड़े दरबार में नौकरी लगी है कि वहां मांगते हुए शर्म आ रही थी, उससे कैसे मांग लेता, वो खुद दे देगा। बीवी कहती है ठीक है, शुक्र अल्लाह का, कल जाओ तो मालिक से कहना कम से कम एक वक्त के खाने का देते, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है। पूरा दिन फिर मस्जिद में रखे, शाम को फिर खाली हाथ लौटे हैं। मैं तफसील से बात नहीं करना चाहता। जब शाम को वापस लौटे हैं, बीवी ने फिर कहा था सरताज आज भी नहीं लाए? कहा नहीं, मेरे मांगी नहीं, उसने दी नहीं है। अल्लाह अकबर। जब अगले तीसरे दिन जाती है, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई है, आके कहती हबीब कहा जी, का जा रखे हो, खबरदार या कबल हराम, जा तो रखे हो, खाली लौटाना, लेकिन हराम का एक लुकमा नहीं लेके आना। जैसे आज तक मैंने बच्चों को पानी पिला के सुलाया है, मैं फिर भी पानी पिला के सुला दूंगी, लेकिन हराम का एक दाना लेके मत आना। जब जाने लगे, बीवी की आंख में आंसू थे, कहने लगे हबीब कहा हाँ, अपने मालिक से जाके कह देना कि 3 दिन हो गए मजदूरी करते करते, 1 दिन की उजरत दे दे, ताकि बच्चों के कई दिन का फाका टूट जाए। आज बच्चों को कम से कम पेट भर के खाना खिला दिया जाए। रोते रोते घर से निकले हैं, जब मस्जिद में आए हैं, आज हिम्मत जवाब दे जाती है हबीब की, टूट जाते हैं, रो के कहते मेरे मालिक मैंने बीवी को 2 दिन संभाल लिया, अब नहीं संभाला जाता। आते आते उसने कहा था अपने मालिक से जाके कह देना इतनी मजदूरी दे दे जिससे बच्चों के 1 दिन का खाना हो जाए। ए मेरे परवरदिगार, अब अगर बीवी ने कुछ कह दिया मेरे ज़ब्त का बंधन टूट जाएगा। ए मेरे मालिक, मेरे बच्चों की भूख की लाज रख ले। इतना कहते कहते रोते रहे। शाम का वक्त आया है, आज तक खाली हाथ जाते थे, लेकिन आज जब घर जाने की बारी आई है, मिला आज भी कुछ नहीं है, तो ख्याल आता है खाली थैले से बेहतर है कि इसमें मिट्टी डाल ली जाए। हबीब ने मिट्टी भरी है ढेले भरे थैले में, ताकि बच्चों को खाली ना लगे। आप लेके कहते बेखुदी का आलम था, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। कहते कुछ सोचते सोचते चल दिया, फिर ठहर गया बच्चे सो जाएं तब जाऊंगा। कहते मैं दूर रुक के अपने घर की तरफ देखने लगा। कहते मैंने रुक के देखा ना तो मेरे घर के आंगन से धुआं उठ रहा था। मैं आगे बढ़ा, मैंने जाके देखा ये घर किसी और का तो नहीं है। कहते जब मैंने झांक के देखा दीवार नीची थी, मैंने उठ के देखा ना तो मेरे घर के चूल्हे पे पकवान बन रहे थे। कहते फिर मैंने आंखों को मला, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया हूँ, कहीं बेकरारी बेखुदी लेके कहीं और तो नहीं आ गई है। कहते आके मसल के देखा तो मेरा ही घर था। कहते मैं दौड़ता हुआ दरवाजे पे आया। कहते हर दिन की तरह आज भी मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने हाथ पकड़ा, रब का शुक्र अदा किया, अंदर लेके चली। मैंने कहा क्या बात है, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, ये पकवान की खुशबू कहाँ से आ रही है, ये चूल्हे पे क्या बन रहा है। कहते बीवी की आंख में आंसू आ गए। वो कहते सरताज जी किसके यहाँ नौकरी करते हो? कहा किस लिए? कहा बड़ा सखी है तुम्हारा मालिक, उन्हें तो नहीं पता था ना कौन है। कब बड़े दिल वाला है तुम्हारा मालिक। का कहना क्या चाहती हो? का जिसके यहाँ नौकरी करते हो ये सब कुछ उसी ने भेज दिया है। का क्या भेजा है? का ये जो पकवान बन रहे हैं तुम्हारे मालिक ने भेजे हैं। आंखों में आंसू आ गए हबीब के, अंदर हाथ पकड़ के बीवी लाई जो देखकर नेमतों का ढेर लगा हुआ था। का ये क्या है? का ये भी मालिक ने भेजा है। रो दिए। कहते बीवी बता कुछ और बात तो नहीं है। अल्लाह अकबर। बीवी कहती है हाँ, जो ये नेमतें लेके आया था वो साथ में एक पैगाम भी लेके आया था। का क्या पैगाम? का तुम्हारे मालिक ने ये कहा है हबीब से कह देना वो काम करने में कमी ना करे, हम मजदूरी देने में कमी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जाउल हबीब कॉन्फ्रेंस।
माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं। भाई मांगो तो सही अपने रब से, हाथ तो उठाओ उसके आगे, तो ना मुस्तफा का वास्ता, फिर मांगो ना उससे खुदा की कसम, इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों का भला कर दे। करें इंशाअल्लाह, हराम का लुकमा ना लाना। रज़ाक तेरा मेरा रब है, वो जब रोजी देने पे आता तो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्तियां खिला देता है, और जब वो भूखा रखने पे आता है ना तो बड़े बड़े पैसे वालों के मुंह पे मुसीबतें लगा के पाबंदी लगवा देता है। तेरे पास सब कुछ है लेकिन तू पानी भी नहीं पी सकता। अपने रब की रज़ा चाहते रहो। अल्लाह वालों की बारगाहों का यही फायदा है। हुजूर हबीब मिल्लत के दामन से जुड़े रहिए। खुदा की कसम मैंने कई लोगों को देखा है धोखे में रहते, धोखे में। मैंने कभी हबीब मिल्लत को कभी दुश्मनों को भी लिए गाली दी। गाली तो बड़ी बात है। काफी टाइम से आपके उड़ीसा में आ रहा हूं, काफी टाइम से हुजूर से मामलात ताल्लुकात, क्या क्या नहीं किया गया। ये अल्लाह वालों की ये आदत होती है, क्या क्या ना किया गया। मुकदमे हुए, लोगों ने गालियां बकी, लेकिन अल्लाह वाले ने कोई जुमला नहीं कहा। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी खुशनसीबी तो आपकी ये है कि बरेली शरीफ का सच्चा नाइब खुदा ने हबीब मिल्लत को बनाया हुआ। इससे बड़ी और क्या इसकी होगी, बोली हमारी होगी। जब कोई मसला दरपेश आया करे तो हबीब मिल्लत के पास आ जाए। यार जब हमारी जरूरत के लिए बरेली वालों ने हबीब मिल्लत की चौखट में बताई, तो फिर किधर जाने की, किधर जाने की। अल्लाह वालों के कदमों से वाबस्ता रहा। और इतना तो हम जानते हैं, बरेलवी होगा ना तो मोहताज होकर मर सकता है, बूढ़ा होकर मर सकता है, बूढ़ा होकर मर सकता है, लेकिन कभी बदअकीदा होके नहीं मरेगा। जब ईमान बचा के जो ले जाए वो सबसे ज्यादा होशियार है, जो ईमान बचा के ले गया। होशियार वो नहीं है जिसने पीछे 4 मीलें छोड़ी, 5 फैक्ट्रियां छोड़ी। होशियार वो भी नहीं है जिसने 8-10 गाड़ियां छोड़ी, लड़कों के बिजनेस छोड़े। होशियार वो है जो ईमान बचा के ले गया। बात की जाए तो सबसे ज्यादा ईमान बुजुर्गों की बारगाह में महफूज रहे, इनसे जुड़े रहिए। अपनी राय मत लगाइएगा। आप इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, मास्टर हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, दीन के मामले में अपनी खोपड़ी ना चलाइए। कई बार कहते हैं हम भी पढ़े लिखे हैं भाई, हमें पता है अच्छा क्या बुरा क्या है। तू चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो जाए, तेरी औकात नहीं है मैयत की नमाज जनाजा पढ़ा। कितना बड़ा डॉक्टर हो जा, हैसियत नहीं है तू जुमे में मुसल्ले पे खड़े होकर खुतबा पढ़। इस पे खुतबा वही पढ़ता है जो मदीने वाले का सच्चा गुलाम होता है। आप खुद बता दो, चाहे तुम पसंद करोगे उससे नमाज जनाजा पढ़वाओ? जनाजा वो पढ़ाए जो मदीने वाले से भी प्यार करता हो और काबे वाले से भी प्यार करता हो। जन्नत के लिए, आखिरत के लिए सीखना जरूरी है। तो अल्लाह वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें, अपने अकीदे और अपने अमल की हिफाजत करें। बहन बेटियों से मेरी इतनी सी गुजारिश है, कुरान नहीं आता हो तो सीख लो। घरों के अंदर सुबह से कुरान पढ़ने की आदत हो जाए, फजर में उठने के आदी बनो। अपने बच्चों को कुरान पढ़ के सुनाया करो। जब बच्चे बचपन में कुरान सुनते हैं ना तो फिर आगे चल के उन्हें मदरसा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, माँ की गोद में कुरान के कारी हो जाते हैं। ऐसे कितने वाकयात वलियों के हैं, मैं बता सकता हूं। बस इतना आप समझ लेना, इतनी सी मेरी बात मान के कुरान पढ़ने के आदी बने, मस्जिदों को आबाद करें, सजदों में अपने सरों को रखें। जवानी में जो इबादत का मजा है वो कहीं नहीं। 3-3 बजे तक मोबाइल चला की मोहलत हमें मिली होती तो हम सो गए होते। हमसे पूछो नींद क्या चीज। हम लोग तरसते नींदों के। हमारी नींदें कभी सफर में पूरी हो रही, कभी गाड़ी में पूरी हो रही है, कभी स्टेशन पे बैठे बैठे सो गए, कभी एयरपोर्ट पे बैठे बैठे लुढ़क गए। किधर
अल्लाह ने मोहलत दी है, वक्त दिया है, टाइम से सो जाया करो और टाइम से उठ जाया करो। जो लोग इशा पढ़ के सोएंगे वो इंशाअल्लाह उठ के फजर पढ़ सकते हैं, और जो 3 बजे सोएंगे वो 10 बजे सो के उठेंगे। जो 10 बजे सो के उठेंगे फिर रहमत और बरकत की ठेकेदारी नहीं है तुम्हारी। जानते हो महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। आज भी गारंटी है, फजर बाद बिजनेस शुरू कर दिया करो, 10 बजते बजते तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर दिया जाएगा। सुबह में इसलिए दुकान खोलने का हुक्म दिया क्योंकि हमारे तुम्हारे नबी सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। महबूब ने किसी ठिकाने पे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, हर जगह मदीने वाला खड़ा है। अगर बिजनेस की बात है तो हुजूर खड़े हैं, अगर रिस्क की बात है तो हुजूर खड़े हैं, परवरिश की बात है तो हुजूर को देखो, घर कैसे चलाना हुजूर को देखो, बच्चे कैसे पालने गए हुजूर को देखो, रब को कैसे मनाना गए हुजूर को देखो, जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर को देखो। तुम उन्हें देखना शुरू कर दो, रहमतें तुम्हें देखना शुरू कर दो। ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में हम जाहिर बातिन वज़ा कता हर एतबार से मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे जो बच्चे स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अल्लाह उनके इल्म में उम्र में बरकत देता है। जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनको कामयाबियां अता फरमाए। मैंने पहले ही कहा था, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आप किसी भी डिपार्टमेंट में पहुंच जाएं, अपने रसूल को ना भूलें। हमारा रसूल अमन वाला रसूल है, हमारा रसूल शांति वाला रसूल है, हमारा रसूल प्यार बांटने वाला रसूल है। हमारा महबूब वो है जिसने जात देख के बगैर लोगों के चूल्हे जलाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आपके उड़ीसा के अंदर मुजाहिद मिल्लत की चौखट है। उनके दरवाजे पे गैर मुस्लिम भी आते थे तो खाली नहीं जाया करते थे। कितने गैर मुस्लिमों को जमीनें थी, आज उनकी जमीन में आबाद है। वजह यह है कि जब तुम्हारा किरदार अच्छा होगा, जो तुम्हें देखेगा वो कहेगा, अगर उम्मती ऐसा है तो मदीने वाला नबी कैसा हो। किरदार अच्छा करे, कैरेक्टर अच्छा करे। मैं कहता हूँ, कोई प्यासा पड़ा हो तो जात देख के पानी ना पिलाओ, प्याज देख के पानी पिला दिया। कोई भूखा हो, आधार चेक करके रोटी ना दे, भूख देख के रोटी दे दे। कोई नंगा है, बदन पे कपड़े नहीं है, तो फिर हाथ का धागा ना देख, जरूरत समझ के रब का बंदा समझ के कपड़े पहना। अल्लाह तेरे ऊपर कयामत में तेरे ऐबों पे अपनी रहमतों की चादरें डाल देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम बेमुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहंशाह खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की ज़बान मुक़द्दस से अदा होने वाले तमाम जुमलों पे हमें अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।